हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कई दिनों से जब भी हम लोग जो है कभी स्पीड की बात करते हैं, या मैं भी या आप भी, तो ये ज़रूर से सुनते आए हैं कि रेलवे जो है कुछ ट्रैक को 160 के कैपेबल बना रहा है, इस पर ट्रेनें 160 की स्पीड में दौड़ने वाली हैं। तो फाइनली जो है वो टाइम अब आ चुका है और मुंबई से अहमदाबाद का जो सेक्शन है उस पर ट्रेन 160 के स्पीड में चलने वाली हैं। और इसमें जो है पहले वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस को चलाया जाएगा 160 पर। देन जो है अगर इसका रिजल्ट सही आता है तो उसके बाद जो है जो नॉर्मल एलएचबी रैक वाली ट्रेनें हैं उनको भी 160 की स्पीड में दौड़ाया जाएगा। अब इसमें जो है अगर ट्रेन 160 पर चलने लगती हैं तो जो टाइम है वो करीब आधा घंटा कम होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि जो मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद का सेक्शन है, इस पर पूरा जो सेक्शन है वो 160 नहीं है। ट्रेन जो है केवल मुंबई से निकलने के बाद एक स्टेशन आता है बिरार से, और बड़ोदरा का जो सेक्शन है करीब 380-390 किलोमीटर का, वही जो है 160 हुआ है और उसी पर ट्रेनें जो है 160 की स्पीड में दौड़ने वाली हैं। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे और बात करेंगे। दोस्तों, मेनली जो है रेलवे दो रूट पर ज़्यादा फोकस कर रहा है जिसको पहले 160 किया जाएगा। जैसे मुंबई नई दिल्ली का सेक्शन था या हावड़ा नई दिल्ली का सेक्शन था, तो अभी जो है बेसिकली मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद का सेक्शन 160 हुआ है और नई दिल्ली से मुंबई का जो सेक्शन है उस पर भी जो है काम चल रहा है। और बिरार से बड़ोदरा का 160 हुआ है और बड़ोदरा से नगदा का जो सेक्शन है मुंबई दिल्ली वाले रूट का, ये भी 160 की स्पीड में बनकर तैयार हो चुका है। और इस पर भी एक जगह जो है वो स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और जो मुंबई अहमदाबाद वाला है उस पर भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन एक जगह लगा है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए, मुंबई सेंट्रल से जब ट्रेन चलती है तो एक स्टेशन आता है बिरार। तो यहाँ से मुंबई सेंट्रल से बिरार का जो सेक्शन है, यहाँ पर ये जो रूट है ये सबर्बन वाला है। इस पर काफ़ी लोकल ट्रेनों का जो है आवागमन रहता है, या फिर अदर भी ट्रेनें जो है मुंबई में एंट्री करती हैं या फिर डिपार्चर लेती हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर ट्रेनों को हम 160 नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर की ही रहने वाली है। दूसरा जो सेक्शन नई दिल्ली मुंबई वाला है उस पर जो है फिलहाल ट्रेनें नहीं चलने वाली 160। जब चलेंगी तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। लेकिन उस पर जो रूट है बड़ोदरा से नगदा का, वहाँ पर भी जो है ट्रेनें जो है गोधरा से रतलाम का जो घाट सेक्शन है वहाँ पर भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहेगी। वहाँ पर भी ट्रेनें जो है वो 110 किलोमीटर पर ही चलने वाली हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल पूरा सेक्शन रहेगा उस पर ट्रेनें जो है 160 चलेगी। तो ये जो है दो सेक्शन है जहाँ पर जो है ट्रेनों का स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि रेलवे ने जो है आखिर इस ट्रैक को 160 की कैपेबल बनाया है तो इसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं वो किए हैं। देखिए, पहले बात तो अभी तक जो इसमें ट्रैक्स डले हुए थे वो 52 केजी के डले हुए थे, तो इसको चेंज करके 62 केजी का जो ट्रैक है वो डाले गए हैं, जो कि हाई डेंसिटी वाले हैं और जो कि काफ़ी स्टेबल रहेंगे अगर ट्रेनें इस पर हाई स्पीड में जो है वो रन करती हैं। इसके अलावा जो इस रूट पर ब्रिजेस वगैरह थे उनको भी इम्प्रूव किया गया है, मतलब क्योंकि ट्रेन जो है वो 160 की स्पीड में दौड़ने वाली है, तो अगर ब्रिजेस वगैरह जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई दुर्घटना ज़रूर से हो सकती थी। इसलिए जो भी ब्रिजेस पड़ते थे या भी और भी जो अदर चीज़ें हैं उनको मेंटेन किया गया है, उनको अच्छी तरीके से बनाया गया है जो कि अच्छी खासी रफ्तार को झेल सकें। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो रूट 160 का किया जा रहा है ना, ये सच में कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब इस पर लगातार ट्रेनें जो है 160 चलने वाली हैं। तभी जो है जो रेलवे का मेन गोल है कि टाइम की बचत हो, तो वो जो है निकल कर सामने आएगा। जैसे कि हम बात करें दिल्ली से आगरा वाले सेक्शन की, तो उस पर जो है हार्डली जो है ज़्यादा देर जो है ट्रेनें 160 नहीं चल पाती हैं, चाहे वंदे भारत या फिर गतिमान एक्सप्रेस की बात करें, क्योंकि उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। कहीं पर चाहे टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन है या फिर परमानेंट रिस्ट्रिक्शन है, तो उस पर जो है ट्रेनें लगातार कंटिन्यूस जो है 160 नहीं चल पाती हैं। ये समझ लीजिए वो सिर्फ कहने के लिए 160 है, लेकिन ये जो ट्रैक होगा इस पर ट्रेनें लगातार 160 चलेंगी, क्योंकि इस पर जो भी रिस्ट्रिक्शन थे वो लगभग रेलवे ने ख़त्म कर दिए हैं, चाहे वो परमानेंट थे या फिर टेम्प्रेरी थे। बस दो ही चीज़ें हैं जो कि मैंने बताया कि रतलाम से गोधरा वाला और जो मुंबई से बिरार का सेक्शन है वहाँ पर जो ट्रेनें नॉर्मल 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहने वाली हैं, इसके बाद जो है वो 160 ही रन करेंगी। तभी जो है ये टाइम की जो थोड़ा बचत है वो होगी। तो यही चीज़ें जो है इसमें इम्प्रूव की जा रही हैं और आगे आने वाले दिनों में आपको थोड़ा टाइम की बचत ज़रूर होने वाली है, चाहे मुंबई से अहमदाबाद का सेक्शन हो गया या फिर मुंबई नई दिल्ली का सेक्शन हो गया।
इन सेक्शन पर जो है वो थोड़ी सी टाइम की बचत जरूर से होने वाली है और ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ जाएगी। दोस्तों ये तो था मुंबई से अहमदाबाद सेक्शन का अपडेट, जिस पर ट्रेन 160 की स्पीड में चलने वाली है। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों फिलहाल मिलते हैं आप जल्दी कैसे और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।